नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 9 जून 2024 दिन रविवार है और राजस्थान की 10 दिवसीय मौसम परिचर्चा के साथ मैं अचल सिंह देवराज। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल भी कई स्थानों पर हल्का बारिश होने के समाचार हैं। समय अनुकूल हुई बारिश और अच्छे मानसून की आस में किसान भाइयों ने खरीफ फसलों की बुआई शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य पर सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ अब आगे बढ़ गया है, जिससे आगामी कुछ दिनों तक प्रदेश के उत्तर पश्चिमी व पूर्वी भागों में बारिश का अभाव रह सकता है। दक्षिणी राजस्थान और आसपास के इलाकों में मानसून पूर्व बारिश की गतिविधियों का दौर जारी रहेगा तथा इसमें धीरे धीरे और विस्तार होने की संभावना है। राज्य में दक्षिणी पश्चिमी तेज हवाओं का दौर फिलहाल थमा हुआ है, परंतु मंगलवार 11 जून से हवाएं फिर से तेज होने तथा अधिकांश भागों को अपने आगोश में लेने की आशंका है। इसी बीच अगले 48 घंटों में जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने और रात का मौसम भी हल्का गर्म रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ने से आज राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा। बाड़मेर, जैसलमेर और सीमावर्ती इलाकों के आसपास के क्षेत्रों में शाम के समय कहीं कहीं मेघ गर्जन और हल्की खंड बारिश की गतिविधियां हो सकती है। इसके अलावा उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में घने बादलों की आवाजाही रहने और छुटपुट स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। शेष भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे तथा मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। कल भी दोपहर बाद पश्चिमी राजस्थान में बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं है। पूर्वी राजस्थान में अगले 3-4 दिनों तक इसी प्रकार की बादलवाही और खंड बारिश का दौर जारी रहेगा। 13-14 जून से एक और पश्चिम विक्षोभ की दस्तक होने और प्री मानसून बारिश की गतिविधियों में विस्तार होने से फिर से पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन अगले एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में जहां पर भी हड़ौतिया योग्य अच्छी बारिश हो गई है या जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे किसान भाई फसल बुआई कर सकते हैं। आगामी दिनों में फसल बुआई के लिए पर्याप्त बारिश के दौर के लिए 1 सप्ताह या 10 दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है। 20 जून के आसपास राजस्थान के दक्षिणी भागों के करीब मानसून पहुंचने की संभावना है, जिससे जून के तीसरे सप्ताहांत और चौथे सप्ताह की शुरुआत में राज्य में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। फिलहाल मानसून महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ भागों तक पहुंच गया है। अगले 2 दिनों में मानसून मुंबई में दस्तक दे सकता है। गुजरात और मध्य प्रदेश में मानसून या तो 17 जून के आसपास या अगले सप्ताह के अंत तक पहुंचेगा। और दोस्तों, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज से करीब 2 महीने पहले यानी कि 18वीं लोकसभा चुनावों से पहले हमने ज्योतिष के माध्यम से भविष्यवाणी की थी कि भारत महाशक्ति उभरे, नरेंद्र मोदी ही आए, धर्म चक्र चौदिशा चाले, अचल आगम बताए। तो दोस्तों, मानसून सीजन के वीडियो में भविष्यवाणी की गई थी कि भारत वर्ष कुंडली में राजभवन पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि है, राज्य लग्नेश केंद्र त्रिकोण में है। ऐसे में भारत में तीसरी बार पुनः राजक सरकार बहुमत से बनेगी। विपक्षी एकता के बावजूद भी विपक्ष में ही रहेगी और भारत में विपक्षी पार्टियां चैन से काम नहीं करने देगी। और इस वर्ष में राजा मंगल और मंत्री शनिचर होने से प्रधानमंत्री के लिए यह वर्ष चिंताजनक रहेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी चिंताजनक रहेगा और प्राणघातक हमले की भी संभावना रहेगी। तो दोस्तों, ज्योतिष की 100% सटीक भविष्यवाणी के परिणाम स्वरूप आज केंद्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए संसदीय दल के नेता श्री नरेंद्र मोदी को नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन प्रांगण में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। तो इसी तरह की सफल भविष्यवाणी और मौसम की हर रोज जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जुड़े रहें कृषि जगत चैनल के साथ। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। ज्योतिष, मौसम विद्या और मौसम विभाग की ताजा जानकारी के लिए जुड़े रहें कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ। जल्द मिलेंगे मौसम की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।